नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है। ये हमारा जिला पड़ता है वाराणसी, बनारस जिसको बोलते हैं। अच्छा। अभी काशी के नाम से बहुत प्रचलित हुआ, ऐतिहासिक नाम काशी है। हाँ। और हमारा जो ब्लॉक है वो पिंडरा है, ग्राम सभा चकरमा जी। सुभाष चंद्र महाविद्यालय हमारे गाँव में स्थापित है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश मास्टर बनारस वाले बोलते हैं। चैनल पे मेरा भी काम चलता है। स्पेशली मैं पेशे से टीचर हूँ, लेकिन ये प्रेम हमारा है, जानवरों से एक लगाव है, इसलिए ये मेरा जो है एक बिजनेस हमारा चलता है। ये आप सरकारी टीचर हैं? जी जी जी। तो सर सरकारी टीचर होने के बावजूद आप ये बकरी पालन क्यों किए हुए हैं? देखिए, सरकारी टीचर होना अलग बात है और एक होता ना कि आपकी सोच होनी चाहिए। तो हमको ये नहीं है कि हम बकरी पालन करें। बकरी पालन आज के समय में एक बिजनेस बन चुका है। तो मैं बकरी पालन का बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे सरकारी टीचर होने का मेरा ये नहीं कि मैं सरकारी टीचर हूँ तो मैं और काम नहीं कर सकता। एक लोगों की सोच होती है ना कि जैसे हम सरकारी टीचर हैं, वहाँ पे हम टाइमली काम करते हैं, मेरा समय काफ़ी बच जाता है। उसमें मेरा एक पशु प्रेम मेरे अंदर है, तो वो देखते हुए मैंने ये बकरी पालन मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है ये बकरी पालन करने का है कि इसका जो मार्केट है बहुत सुंदर मार्केट है। आप किसी भी काम में जाएंगे, आप सफल तभी होंगे जब उसका अच्छा मार्केट आपको मिलेगा। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी मुर्गे का रेट घट गया, मछली का रेट घट गया। नहीं, कभी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी बकरे का रेट नहीं घटा। तो ये टॉप क्वालिटी का बिजनेस है, इसको हमने इसलिए चुना। कुछ दिमाग लगाया हमने। हमको बिजनेस वही करना जिसके लिए हमको कहीं अपना माल बेचने के लिए जाना नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, आपका माल यहीं से बिक जाता है। सबसे प्लस इसका यही है। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे पढ़े लिखे बड़े बड़े बिजनेसमैन बकरी पालन में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं जी। अच्छा, अगर हमारे नए किसान भाई, अगर ये हम देख पा रहे हैं कि आप ये टोटल बांस का लगाए हुए हैं, जी। सब कुछ व्यवस्था लगाए हुए हैं, आप घरेलू नुस्खा ज्यादा यूज किए हुए जी हैं। बिल्कुल। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि बकरी पालन में आपको सफल होना है तो ये आपका सीमेंटेड बनवा देंगे, पैसा आपका ज्यादा जाएगा। पैसा यहाँ से आने वाला नहीं है, तो पैसा ब्लॉक होता है। और जो पैसा हम इसको हाईटेक बनाने में लगाते हैं, इसको जुगाड़ से अगर हम बनाते हैं, और जो पैसा हमको फार्म में खर्चा करना है उसका हम जानवर लाके अगर पालन करते हैं तो जानवर हमारा पैसा देता है। ये आपका वीआईपी, इसको टाइल्स लगा देंगे, वहां से पैसा नहीं आएगा, वो पैसा जाम होगा। और इस पे जो पैसा लगाएंगे ये पैसा आपको बना के देगा जी। अच्छा सर, आपका शेड बनाने में कितना खर्च लग गया? हमारा सेट पूरा बनाने में क्योंकि बहुत कम लगा। हमारे पीछे की दीवार पहले की थी, ये एक नई दीवार हमने जाली के द्वारा लगाया, ये आगे का लगाया। कुल मिला के मान के चलिए 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार रुपए में आपने बकरी पालन किया। और मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। ये सारा ढांचा जो देख रहे हैं ये अपने हाथ से बनाया, एकदम कहीं कोई खर्च नहीं है। बाजार से कांटा लाया, ये बांस हमारे घर का, हमने इसको काटा, इसको फाड़ा, अपने हाथ से ठोक के तैयार कर दिया अपने हाथ से एकदम। ये भी हमने देख रहे हैं, नीम का फूल है, ये देख रहे हैं, ये अपने घर का काटा, हमने इसको लगाया। परिवार के लोग मिलकर ये सबने हमने इसमें इसके लिए भी कोई मिस्त्री नहीं आया, मिस्त्री आया उसके लिए जहाँ पे सीमेंट का काम चला जी। अंदर का है ये हमारा 35 बाई 18 जी। और ये लगभग मान के चलिए कि 2.5 हिस्सा है। अच्छा, 2.5 हिस्सा में आपका पूरा पूरा हाँ। उधर बच्चों के लिए उधर है। अच्छा जी बच्चे, हाँ बच्चों को चूंकि तभी माँ के पास लाते हैं जब दूध पिलाना हो। अच्छा। ऐसे होने से क्या होता है कि बच्चे आपका खाना खाना जल्दी सीख जाते हैं, और जब बच्चे खाना खाना सीख जाएंगे, दूध की तरफ कम जाएंगे, तो जब माँ अपना दूध स्वयं जलाएगी तो उसके अंदर ताकत आएगी और वो हीट में जल्दी आ जाती है। तो सर आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ था क्या? जी, ट्रेनिंग हमने फार्म शुरू करने के पहले फार्म शुरू किया। कितने वर्ष पहले सर आपने स्टार्ट किया? लगभग ये हमको लगभग हो गया 7 साल के ऊपर वो ट्रेनिंग। अरे फार्म 7 साल हो गया। 7 साल? हाँ, लगभग 2.5 साल हमारा बेकार चला गया। जानकारी नहीं थी, शुरू कर दिया हमने, और उसमें हमने जो ब्रीड हमने चयन किया वो गलत ब्रीड चयन। अच्छा। मतलब बड़ी ब्रीडों पे हमने काम किया। कौन सी ब्रीड? वो सिरोही थी, जमुना पारी, तोता पारी। उसमें बहुत प्रॉब्लम, 2.5 साल मेरा पैसा बर्बाद हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ। हालांकि मैंने वो सीखा बहुत उसी से सीखा। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे होता है ना कि आपको नॉलेज जब होता है, अनुभव होता जाता है, तो आप ब्रीड का सही चयन करते हैं। तो अभी हमने जो ब्रीड का चयन किया एकदम बढ़िया ब्रीड का चयन कर लिया। लगभग 5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ के क्लाइमेट में एकदम फिट है। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमको जानवर वो चाहिए जो जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा। ये जानवर इस टाइप के हैं कि चाहे कोई मौसम हो। अभी देखिए, अभी कल बरसात हुई, मैं आपको बता दूं कि कल की जैसे बरसात हुई जानवर ऐसे ही थे। अगर यहाँ पे तोता परी रही होती, सिरोही रही होती, जमुना पारी, मैं किसी ब्रीड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो अगर वो ब्रीड रही होती तो इनको सर्दी जुकाम होना तय है। और कैमरा घुमा के देख लीजिए, किसी भी जानवर को कहीं से सर्दी जुकाम नहीं हुआ। ये इनकी क्वालिटी। अच्छा जी। अगर हमारे नए किसान भाई अगर ये बकरी पालन करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें?
बकरी पालन में आपको आना है तो बहुत ज्यादा से स्टार्ट मत करिए। आपके पैसा चाहे जितना हो वो अलग बात है, आप पहले 10+ से शुरू करिए। 10 बकरियां लाइए, कोशिश करिए कि अपने अगल बगल नजदीक से बकरियां लाइए, और एक ब्रीडर लाइए, और कोशिश करिए कि 2.5-3 महीने की गाभन मिल जाए तो अति उत्तम है। ये भी गाभन कितने दूर की, 20-25 किलोमीटर दूर। अगर बढ़िया, अगर आप बहुत दूर से लाते हैं तो क्लाइमेट चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, मालिक चेंज होता है, सभी चीजें चेंज होती है। बकरी ट्रेस में आती है, पहला काम इसको अगले जैसे ही लाएंगे 12 से 24 घंटे में इसको पहला प्रॉब्लम आ जाएगा सर्दी का, सर्दी जुकाम होने लगेगा। ये निश्चित होना ही होना है, फिर पीपीआर हो जाएगा, फिर परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। तब आप क्या कहेंगे कि ये बहुत खराब काम है। खराब काम आपने किया तो उस बकरी को देंगे। अच्छा, अगर नए किसान भाई सबसे ज्यादा पैसा सेड में लगाएं कि बकरी में? नहीं, सेड में देखो भाई, सेड से पैसा, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही लोग गलती करते हैं। सेड से पैसा आने वाला नहीं। आपके पास जैसे हमारे पास बांस है, इसके सिवा अगर आपके पास अरहर का डंठल होता है, रहर जिसको हम लोग बोलते हैं, मोटा मोटा डंठल का बांस का, वो काट के टाटी बांध दीजिए। मतलब किसी प्रकार से आपको वो व्यवस्था करनी है कि आप एक लिमिट में अपने जानवर को रख सके, वो एक दायरे के बाद जानवर आपका ना जा सके। ये आपकी परेशानी है कि आप उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं। जैसे हमने बांस का कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर आप बहुत हैवी जाली और तमाम स्टार्टिंग में लगाने जाएंगे तो बहुत कास्ट जो आपका गिर जाएगा और पैसा ब्लॉक होगा, पैसा जल्दी आएगा नहीं। तो शुरू में आप जो है जुगाड़ से काम करिए, फिर आपका जैसे यहाँ से पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर इसी पैसे से अपने फार्म को धीरे धीरे हाईटेक कर दीजिए। अच्छा सर, जैसे कि आपको 2.5 साल लग गया, इससे आपके पास तो बैकअप भी था। जी, आप सरकारी पेशे से। अगर नए किसान भाई अगर वो कुछ भी नहीं है और वो बकरी पालन करना चाहता है तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, पहले मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में मैं नहीं सोचा था कि मैं भी चैनल पे आऊंगा, यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मेरी खुद की नुकसान इतना ज्यादा हो गई तो मेरे अंदर एक चीज आया कि अपने किसान भाइयों को जागृत किया जाए कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया है, लेकिन मैं अपने नुकसान को, मेरे पास बैकिंग था, हो सकता है आपके पास बैकिंग ना हो, तो एक बार पैसा लगाने के बाद कैसे, क्योंकि किसान पैसा बड़ी मेहनत से जुटाता है। आम लोगों के लिए 10-20 हजार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसान के लिए 20 रुपए 25 रुपए का मतलब होता है। तो मैं चैनल पे इसीलिए अपने, मेरा जो चैनल है, मैं चैनल पे इसीलिए आया कि मैं अपने भाइयों की मदद कर सकूं। भैया आपको फार्म बनाना है तो पहले तो जुगाड़ वाला लगाइए, उसके बाद आप जो बकरी का चयन करिए वो ऐसी बकरी का चयन करिए जो आपके जहाँ जिस परिवेश में आप हैं उस परिवेश में वो बकरी अच्छे से ढली हुई। ऐसा ना हो जैसे हम यहाँ यूपी में है, बनारस में है, अब हमको एकाएक आप ले जाकर मुंबई में बैठा देंगे, मेरी जिंदगी घुटन भरी, वहाँ सुविधा भले हो लेकिन मेरी खुद की जिंदगी घुटन भरी हो जाएगी। ऐसे जानवर के लिए जी। अच्छा, जब कहीं से दूसरे जगह से लाते हैं लोग जी, वो पानी उन्हीं सब कुछ पहले ही पिला देते हैं। देखिए नहीं, देखिए गलती क्या हमारे किसान भाई करते हैं कि पहला गलती वो करते हैं कि पहले चूंकि जानकारी का अभाव है, जैसे ही जानवर लाएंगे तो जानवर को पहलवान बनाने का प्रयास करेंगे, उसको खूब दाना, गेहूं, ये मक्का तुरंत खिलाएंगे और निश्चित है कि जैसे वो खाएगा एक दिन 24 घंटे 12 घंटे में वो गीला लैट्रिन करना शुरू करेगा। दूसरा गलती क्या करते हैं कि जैसे ही जानवर लाएंगे तुरंत पानी ढकेल देंगे। तो पानी आपको पिलाना है, ठीक है, अब पहले आप अपने पे सोचिए, आप बहुत ज्यादा धूप से आते हैं तो कहा जाता है कि पहले आधा घंटा आराम कर लीजिए, फिर हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। मान लीजिए जानवर का हाथ पैर आप नहीं धुला सकते हैं, लेकिन घर लाने के बाद उसको जैसे आप किसी जगह से दूर से ला रहे हैं तो उसको 40-45 मिनट शांत होकर बैठने दीजिए, पहले उसको एडजस्ट होने दीजिए। उसके बाद उसको गुड़ का पानी उसमें नमक डाल के पिला दीजिए। नमक डालने का ये मतलब होता है कि जानवर को पानी आपका लगेगा नहीं, मतलब सर्दी जुकाम नहीं। तो उसके बाद उसका खान पान धीरे शुरू करिए। वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो वजन लूज करता है, करने दीजिए, उसका बहुत टेंशन नहीं है, वो लूज करेगा। फिर भी आपके यहाँ जैसे एडजस्ट जब हो जाएगा तो जल्दी से उसको मेकअप भी कर लेता है, उसका बना लेगा अपना व्यवस्था। तो सर सारी आपकी बकरियां तो टोटल स्टाइल फिटिंग पे स्टाइल फिटिंग। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वो किसान भाई जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं या किए हैं, देखिए मेरी परेशानी है कि मुझे प्राइमरी विद्यालय जाना है। अगर मेरे पास समय रहता तो मुझे कोई किसी प्रकार का लाज डर नहीं है। मुझे अब समाज क्या कहता है मैं वो लेके नहीं चलता हूँ, मैं अपना क्या सोचता हूँ मैं वो लेके चलता हूँ। तो अगर बकरी पालन में अच्छा पैसा कमाना है तो अगर अब बकरी पालन को चराई पे रखिए। देखिए बकरी चरने वाला जानवर, ये तो हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में इसको लाके एक दायरे के अंदर लिमिट में बांध देते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय है, किसान भाई अगर अच्छे से फार्मिंग करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को बकरी को खुले में चरा देंगे तो जो बकरी खा के अपना पेट भरेगी वो 0 पैसे वाला प्रॉफिट आपका तगड़ा होगा, मतलब 100% प्रॉफिट होगा। स्टाइल फीड पे क्या कहानी बनती है कि जो भी चीजें हम खिलाते हैं वो खरीदी हुई चीजें खिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इनकम है वो 50%
कम हो जाता है। हाँ। तो अगर आपको अच्छे से करना है, उसमें दो चीजें हैं, जैसे कि कोई किसान भाई कहीं अन्यत्र पैसा कमा रहा है तो स्टॉल फीड पे सही है, वो पैसा कहीं ना कहीं से ला रहा है। लेकिन अगर जो किसान भाई पैसा एकदम नहीं कमा पा रहे हैं, अगर उनके पास जमीन भी नहीं है, तो बकरी को चराई पे करें, अच्छा पैसा है, बहुत जबरदस्त काम है। और बकरी पालन में इसको आप बोल सकते हैं कि एनी टाइम मनी आपके पास रहती है। अभी मुझे जरूरत पड़ गई, मैं इसको बेचूंगा, पैसा निकाल लूंगा तुरंत, ये तगड़ा धंधा इसका है। चलिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।